हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो था ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर बेस्ट बुक बताइए ना, एमएसटी सीईटी के लिए कौन सी होगी जिसमें अच्छे एमसीक्यूज हो या फिर रेलेवेंट बुक कौन सा है। देखो मार्केट में बुक्स बहुत है, अच्छी बुक और खराब बुक कुछ नहीं होती है। एक्चुअली बुक किसके ऊपर जज करना चाहिए कि कौन सी बुक में कितने सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे मार्केट में बहुत सी पब्लिकेशंस है, वो सारी पब्लिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग को ये बताऊंगा कि कौन सी पब्लिकेशन का क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, या फिर क्या खासियत है उसकी, या फिर उसकी कौन सी खराबी है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। और सब्जेक्ट वाइज कौन सी पब्लिकेशन का बुक आपके लिए बेस्ट होगा। तो डेफिनेटली ये वीडियो पूरा यूजफुल होने वाला है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को इग्नोर करते हैं, वो टेक्स्ट बुक छोड़ के बहुत सारी पब्लिकेशंस खरीद के उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टेक्स्ट बुक्स। जी हाँ, वो आपकी भगवत गीता है। आपके लिए किसी भगवत गीता कुरान से कम नहीं है। वो सब कुछ जितना भी सीईटी में क्वेश्चंस आता है वो टेक्स्ट बुक के बाहर से नहीं आता है। हाँ, थोड़ा बहुत वैल्यूज चेंज करके वो लोग पूछते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज लिमिटेड टू स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक छोड़ के कहीं भी किसी भी दूसरी बुक्स को मत उठाना, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग एनसीईआरटी उठा लेते हैं। अगर आप लोग का फोकस सिर्फ सीईटी है तो फिर बाकी एनसीईआरटीज वगैरह क्यों पढ़ना। तो जो टेक्स्ट बुक्स है वो आपके लिए भगवत गीता है। जितनी भी टेक्स्ट बुक्स है यहाँ पे क्लास 11th की, क्लास 12th की, तो आप पूछेंगे सर क्लास 11th का आपने क्यों यहाँ पे रखा है। देखो सबको पता है कि क्लास 11th में से 20% पोर्शन होता है सीईटी में, एंड क्लास 12th में से 80% आता है। दैट मीन्स क्लास 11th की टेक्स्ट बुक्स भी इंपॉर्टेंट है। कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट पब्लिकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट पब्लिकेशन है स्टूडेंट्स एचसी वर्मा का ये जो बुक आता है सर का फिजिक्स के लिए। नॉर्मली मैंने देखा है जैसे जैसे स्टूडेंट्स साइंस लेते हो तो सबसे पहला बुक उनको फिजिक्स के अगर कोई रेकमेंड करता है दैट इज एचसी वर्मा। तो अच्छी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बट किसके लिए है ये वो जानना जरूरी है। देखो अगर कोई स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मैं बोलूंगा आपको ये बुक नहीं लेना चाहिए। इतना हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सेकेंड चीज, अगर कोई स्टूडेंट जेडबलई के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको लेना चाहिए। बट अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि उनको ये बुक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बुक है स्टूडेंट्स बहुत ही हाई लेवल का है। दिस बुक इज फॉर अबव एवरेज स्टूडेंट्स। एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए बुक बिल्कुल नहीं है। दिस बुक इज फॉर अबव एवरेज स्टूडेंट्स, ओके। क्योंकि ये बुक का जो लैंग्वेज है बहुत ही थोड़ा सा एकदम हाई लेवल है। इसमें क्वेश्चंस कम है, कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, और सॉल्व एग्जांपल्स जो अनसॉल्व एग्जांपल्स हो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड इसीलिए इस बुक के लिए बोला जाता है यू नीड अ टीचर जो आपको ये पढ़ा सके। सेल्फ स्टडी से ये बुक आप लोग नहीं पढ़ सकते। तो अगर आपका फोकस जेडबलई है, सीईटी नहीं है, तो मैं बोलूँगा आपको ये बुक ले लेना चाहिए। बट अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सीईटी या फिर सिर्फ नीट है तो ये बुक लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बुक है डीसी पांडे की। अब ये जो बुक है इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, सॉल्व एग्जाम्पल्स वो बहुत ज़्यादा है। जेडबलई के लिए जो बुक होती है इसकी टोटल 5 वॉल्यूम में आती है। और अगर कोई स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उनके लिए एक सेपरेट बुक आती है इसकी नीट की, उस टोटल 2 वॉल्यूम होती है, 2 बुक आता है। बट ये बुक भी स्टूडेंट्स मैं आपको सीईटी के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। मार्केट में इसका चर्चा बहुत है बट वो सिर्फ जेडबलई के लिए है। अगर आपका प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ सीईटी के लिए है तो मैं बोलूंगा मत लो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है दैट इज मार्वल पब्लिकेशन। ये बहुत सारे टीचर्स आपको रेकमेंड करेंगे, आपके क्लासेस में, आपके कॉलेज में, एवरीवन सब बोलेंगे कि मार्वल ले लो। लेकिन मार्वल की कौन सी सब्जेक्ट की बुक उठानी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे कि मार्वल पब्लिकेशन का जो क्वेश्चंस होता है वो किस पैटर्न में होता है। सो स्टूडेंट्स ये जो बुक है ये बुक उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है या फिर जस्ट अभी स्टार्ट करना चाहते हैं एमसीक्यू सॉल्व करना। सो अगर कोई स्टूडेंट्स जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, कहाँ से, जीरो से अगर आपको स्टार्ट करना है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप लोग डेफिनेटली मार्वल उठा सकते हैं। देखो इस बुक में बल्क में क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, ठीक है, बल्क में क्वेश्चंस। और सबसे मेन बात है इसमें लेवल वाइज है। देखो क्या होता है, लेवल वाइज होता है। अगर इजी टू हार्ड लेवल है, आप लोग अगर इजी क्वेश्चन सॉल्व जैसे जैसे करते हो, ठीक है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, वन लाइनर, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये बुक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। अगर किसी स्टूडेंट को अपना फाउंडेशन बढ़ाना है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट को लेके, तो वो ये बुक ले सकता है। फाउंडेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये। अब नेक्स्ट पब्लिकेशन की बात करते हैं जो है अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत की भी सिर्फ और सिर्फ सीईटी के लिए बुक्स आती हैं अलग से। उसको प्रेप गाइड बोलते हैं, प्रिपरेशन गाइड बोलते हैं। केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए आती है।
तो आप ये बुक भी ले सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट्स बिलो एवरेज है तो मार्वल के साथ जा सकता है, बट अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो और आपको लगता है कि आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर मोर देन एवरेज हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अरिहंत पब्लिकेशन। तो दिस बुक इज फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसकी क्या खासियत है, तो स्टूडेंट्स इस बुक में आपको लिमिटेड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो ये बुक जो होती है टू द पॉइंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है सीईटी के लिए, जो क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो कौन सी सब्जेक्ट के लिए लेना चाहिए मैं आपको एंड में बताऊंगा जरूर। अब आता है सबसे अपना फेमस, दैट इज अ टारगेट पब्लिकेशन। देखो ये बुक नॉर्मली मार्केट में इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, बहुत सारे क्लासेस वाले आपको देखो देते भी होंगे, ठीक है, आपके क्लासेस से आपको टारगेट पब्लिकेशन मिलता होगा, बोलते होंगे ये हमारा स्टडी मटेरियल है, आगे फ्रंट पेज पे अपना कवर पेज लगा के सब लोग देते हैं। वो नॉर्मली जो टारगेट पब्लिकेशन है इसको हम लोग अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना, बचपन से ये बुक अपने हमारे पास ये फेमस है। तो ये बुक नॉर्मली स्टूडेंट्स उठा लेते हैं। इजी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा ये आपसे, उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है क्लासिक और बाद में होता है क्रिटिकल। तो आपको इजी, मॉडरेट और उसके बाद फिर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस, ऐसे पूरा फेज में रहता है ये। आपको इस बुक में पर चैप्टर मैं तो बोलूँगा टोटल 400 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेगा। एंड ओवरऑल एक बुक में 7000 MCQs है, 7000 MCQs। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन यहाँ पे ये है कि स्कोर बूस्टर। देखो ये स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा फेमस है, टॉपर्स भी आपको यही रिकमेंड करेंगे। ये बुक जो है ये सिर्फ फेमस है एक चीज़ की वजह से, दैट इज PYQs की वजह से। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ PYQs को रेफर करना है तो ये बुक बेस्ट है। तो मैं बोलूँगा कि ये देखो, एक बुक आप ले लो MCQs के लिए, प्रैक्टिस के लिए, एक बुक आपके पास रहना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग देख लेते हैं तो हमको एक जजमेंट मिल जाता है कि हाँ इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, राइट। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है, 2004 से लेके 2022 तक है, सारे के सारे MCQs आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब इस बुक का कॉस्ट की बात करते हैं तो इस बुक में 460 रुपीज़ अराउंड ये कॉस्ट करेगा आपको पर बुक, ठीक है। तो 460 रुपीज़ आपको अराउंड मिलेगा। तो आप चारों के लिए ले सकते हो, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, बायोलॉजी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ले सकते हो यहाँ से। स्कोर बूस्टर बेस्ट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, ये सोल्यूशन के साथ यहाँ पे आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के लिए दो ही बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक PNPL के लिए, दूसरा MTG का बुक है एक। तो PNPL का प्रज्ञास करके आता है पब्लिकेशन का, और दूसरा MTG बुक है जो बायोलॉजी के लिए वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशंस है। तो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो सबसे मेन पार्ट यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको अरिहंत लेना चाहिए, ठीक है, अरिहंत ले लो MHT CET के लिए। सेकेंड चीज़, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली वो स्कोर बूस्टर ले लो, स्कोर बूस्टर हो गई। उसके बाद ये दो बुक काफ़ी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। अगर कोई मैथ्स के लिए पूछ रहा है तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट होती है मार्वल। देखो क्वेश्चंस हमको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाना है, तो आप मार्वल मैथ्स के लिए आंख बंद करके उठा सकते हो। सेकेंड चीज़, यहाँ पे भी इसके लिए भी आप लोग स्कोर बूस्टर ले लो, ओके। बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए मैंने आपको बताया PNPL ले लो, आपकी चॉइस है, कोई भी एक ले लो। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि अपने पास MTG का है, तो ये बुक्स आप लोग ले सकते हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के लिए मैंने आपको बताया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक लेना चाहते हो। आप टारगेट के साथ भी जा सकते हो, आप किसी भी बुक के साथ जा सकते हो। यहाँ पे किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बस मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ जो नॉर्मली मुझसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बताया है या फिर जो ज़्यादा हेल्पफुल है वो मैंने आपको यहाँ पे बुक्स रेकमेंड किया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पूरा वीडियो क्लियर है। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि बिलो एवरेज स्टूडेंट्स अगर है जिसको जीरो से स्टार्ट करना है, दे शुड गो फॉर मार्वल पब्लिकेशन। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है फिर उससे ज़्यादा ऊपर है तो उनको जाना चाहिए अरिहंत के साथ। एक बुक आप ले लीजिए MCQ के लिए और एक बुक आपको लेना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, दैट इज स्कोर बूस्टर जो बुक आती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।